एक्सरसाइज नंबर 7.1 में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसके अंदर सबसे पहली प्रॉब्लम हमारे पास है बच्चे एग्जाम्पल नंबर 3। पढ़िए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 3 भाविका। फिगर 7.6 चलो आप पढ़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। Figure 7.6 shows the arrangement of desks in a classroom. Ashima, Bharti and Camilla are seated at A31, A31, B64 B64, and C86. 86। Do you think they are seated in a line? Give reason for your मतलब आपको चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। आपको मैंने फंडामेंटल बताया था कि आप तीनों डिस्टेंस निकाल लेंगे ए बी बी सी ए सी, दो का सम तीसरे के इक्वल आएगा तो ये लाइन में है, नहीं तो नहीं है। ए बी निकाल रहे हैं तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18। इसको लिख सकते हैं आप 3√2। दूसरा कैलकुलेट करा हमने बीसी, बीसी आ गया हमारे पास 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इधर से इधर भी माइनस कर सकते हो आप और इधर से इधर भी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों में से किसी में से भी कोई भी माइनस कर सकते हो आप। तो 6 माइनस 4 होल स्क्वायर, हाँ भाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 हो गया। 8 का मतलब हो गया 2√2। समझ आ रहा है इतना? Yes, sir. अब एसी कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो बैठेगा 8 माइनस 3 होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, 25 प्लस 25 अंडर रूट 50 हो गया, यानी कि 5√2 आ गया हमारे पास। ठीक है जी, तो ये 5√2 आ गया। जरा देखना क्या दो का सम तीसरे के इक्वल है? हमें नहीं पता, हम इसे चेक करके दिखाएंगे कि हमने ए बी और बी सी को ऐड किया, दो छोटे वालों को, 3√2 प्लस 2√2 मिलके हो गया 5√2 विच इज इक्वल्स टू ए सी। तो दो का सम तीसरे के इक्वल आ गया, तो आप कहेंगे इट इम्प्लाइज ए बी एंड सी आर कोलिनियर। तो आप कह देंगे पॉइंट्स ए बी सी या ए बी एंड सी आर सिटेड इन अ लाइन। यस, दे आर सिटेड इन अ लाइन। देख लें, क्लियर हो गया एग्जाम्पल नंबर 4 सभी को, सॉरी 3। यस सर। चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। पढ़ो क्या कहता है। Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point 7, 1 and 3, 5. 7, 1 एंड 3, 5। जरा ध्यान देना बोर्ड पे। उसने बोला दिस पॉइंट इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू। इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है कि ये पॉइंट P इन दोनों पॉइंट्स A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो इसका ये मतलब हुआ कि PA इक्वल हो जाएगी PB के। हाँ भाई, समझ में आ गई इतनी बात? यस Yes, sir. यानी कि x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। आपसे पूछना चाहता हूं मैं कि अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे? हाँ जी, स्क्वायर कर सर, a माइनस बी को होल स्क्वायर लगा। नहीं 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 नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर तो बाद की बात है, पहले रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग कर दी। दो तरीके होते हैं, चाहे तो पहले स्क्वायरिंग कर लो फिर रूट लगाना ही नहीं पड़ेगा जैसे आपकी बुक में किया हुआ है, या आप पहले फार्मूला लगा लो और उसके बाद स्क्वायरिंग कर लो, दोनों रूट हट जाएंगे। आपको मिल गया x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। चेक करना बच्चे, यहाँ तक ओके? चलूं आगे? Yes, sir.
सबको क्लियर है भाई? Yes, yes. एक ही फार्मूला पूरी एक्सरसाइज में लगना है, एक ही फार्मूला। पूरे चैप्टर के अंदर 3 या 4 फार्मूले हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। सबसे इजी चैप्टर है। एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, फॉर्मूला लगाया इसके अंदर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसे ही यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 और माइनस के 10y। कुछ कैंसिल हो रहा है? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। यहाँ बचा हमारे पास 50 माइनस 14x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 34 माइनस 6x माइनस 10y। चेक करना यहाँ तक ओके है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद बस इसको सिंप्लीफाई करना रह गया हमारे पास, और कुछ भी नहीं। तो आप इन्हें टर्म्स को उठाकर इधर ले आए, क्या मिलेगा देखिए। हाँ जी, 6x को x वाले को उधर ले गए, इसे भी उधर ले गए, इसे भी उधर ले गए, या इसे इधर ले आए, बात एक ही है। 50 माइनस 34 को तो इधर ले आए, उधर था माइनस 6x माइनस 10y, इन दोनों को उधर ले गए 14x प्लस का और 2y प्लस का। बताओ भाई, 14x में से 6x चले गए, 8x. 8x. माइनस के 10 प्लस के 2 Minus 8. माइनस 8y। 50 में से 34 चले गए 16। किससे डिवाइड हो रही पूरी इक्वेशन? 8 से 8. कर दो 8 से डिवाइड, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 आ गया क्या? Yes, sir. जरा रिलेशन Yes. चेक करना, क्या दिया है? हाँ जी, क्या दिया है रिलेशन? x minus y equals to ये नहीं है क्या? यही है सर। यही है. अच्छा, जरा देखना एक्सरसाइज में बिल्कुल इससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन मौजूद है, या तो 9th है या 10th है, कौन सा है देखना। Certain है। certain तो 10th जिसकी प्रॉब्लम थी अब क्लियर हो जाएगा। यस सर। बताओ भाई, चलो आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। पढ़ भाई, एग्जाम्पल नंबर 5 पढ़ गया है। अंश, Find पढ़िए a जी एग्जाम। point on the find a point on the y-axis which is equidistant from the point a65 a6,5 and b minus 4,3. एक बात हमेशा के लिए अपने पास लिख लो, यहाँ लिख रहा हूं ऊपर, कि अगर पॉइंट आपको एक्स एक्सिस पे लेना है तो आप लेंगे x, 0, और अगर आपको पॉइंट लेना है y एक्सिस पर तो आप लेंगे 0, y। ये अपने पास नोट कर लें, बुक में लिख लें चाहे। इफ यू हैव टू टेक एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस देन यू ऑलवेज कंसीडर इट एज x, 0, and if you have to take a point on y axis then you have to consider it as 0, y. I think it is clear now. समझ आ गई बात? Yes sir, yes sir. उसने किस एक्सिस पे मांगा इस एग्जांपल में हमारे से? y-axis. Let point on y axis be p0, y। ये ले लिया मैंने, कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस पे। उसने बोला कि ये वाला जो पॉइंट है p, वो इक्वल डिस्टेंस पर है 2 पॉइंट से, एक a से एक b से। ए के कोऑर्डिनेट है मेरे बच्चे 6, 5,
और बी के कोऑर्डिनेट है -4, 3। तो ये दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास ऐसे हैं जिससे कि ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पर है, तो आगे का काम तो सेम ही है भाई। आपको y तो निकालना है। आपने लिखा PA इक्वल टू PB, आपने PA का फॉर्मूला लगा दिया। 0 - 6, तो -6 का स्क्वायर हो गया 36, और y -5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PB लिखा हमने। PB क्या बैठेगा? 0 - -4, 4 का स्क्वायर 16, और y -3 का होल स्क्वायर। बताओ भाई, इतना पॉइंट क्लियर है सबको? Yes, sir. अब मुझे ये बता दो बस आपकी, मैं ये रूट कैसे हटाऊं? अभी बताया था मैंने आपको। Squaring both sides. Both sides. शाबाश, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ की स्क्वायरिंग कर दी। यहां से रूट हट गया, यहां से रूट हट गया, तो 36 प्लस y -5 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16 प्लस y -3 होल स्क्वायर। करिए सिंप्लीफाई से, तो ये आ गया 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल्स टू 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया आपके पास, ये बचा हमारे पास 16 और 9 25, 25 से 25 कट गया, बच गया 36 इक्वल टू 10y माइनस 6y, यानी कि 4y इक्वल्स टू 36। तो y 9 आ गया क्या? Yes, sir. तो रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0,9। जी हाँ सर, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो गया हमारा? 0,9। 0,9. 9. अच्छा, अगर यही पॉइंट एक्स एक्सिस पे होता तो क्या लेते हैं हम इसे? X, 0. X, 0. तो आप इसे x,0 लेते। अच्छा जरा देखना, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है बिल्कुल ऐसा ही। कौन सा है, 7th है या 8th है? 7. 7. 7. 7th है। तो 7th जिसकी प्रॉब्लम थी अब हो जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, इसके बाद एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। अब हम एक्सरसाइज में क्या कहा उसने हमें, ध्यान दीजिए। सबसे पहली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 2, पढ़िए क्या कहता है सर। Find the distance between the points 0, 0 and 36, 15. इसमें Can क्या you प्रॉब्लम है भाई? दो पॉइंट्स हैं P और Q, उनके बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है। हाँ, Sir, आगे एक क्या और कह रहा बात है है कैन? आगे. Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2? सेम ही पॉइंट होंगे उसके, सेम कोऑर्डिनेट ही होंगे। बताइए सर, 36 का स्क्वायर करिए, बोलिए क्या होगा? हाँ भाई, 36 का स्क्वायर करिए, बोलिए क्या हुआ? 1296. 1296. 1296। 15 का स्क्वायर करिए, 225. 225। इन दोनों को ऐड करिए, 1521. 21. इसके बाद अगर इसके फैक्टर बन रहे हैं तो बना लीजिए। ये 39. कैंसिल हो गया। Sir, 39 का square. 39 का स्क्वायर है ये। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो 3 3 13 13, एक 3 बार आ जाएगा, एक 13, तो 13 3 जा 39 यूनिट्स आ जाएगा आपके पास। आगे उसने बोला था कि आपको इस सेक्शन में यहाँ डिस्टेंस निकालना है, तो उसका यही डिस्टेंस बैठेगा क्योंकि यही कोऑर्डिनेट दिए हुए होंगे आपको। चेक कर लें एक बार। Yes, sir. चलिए चलिए जी, इसके बाद अगली प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 3। बेटा पढ़ना, 3 क्या है? Determine if the points 1, 5, 2, 3 and -2, -11
are collinear. हाँ जी, कोलिनियर चेक करना है भाई। कैसे करते हैं कोलिनियर चेक, बताया था अभी पहले एग्जाम्पल नंबर जो सबसे पहला तीसरा लिया था। ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे, ए सी निकाल लेंगे। ए बी निकाला आपने, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 माइनस 3 कर लो या 3 माइनस 5, बात एक ही है। 2 का स्क्वायर कह लो या -2 का आएगा 4 ही, तो √5 आ गई पहली वैल्यू। बी सी निकाला आपने, 2 माइनस -2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, और -11 -3 -14 का स्क्वायर 196। कितना आ गया? 212 आ गया क्या? Yes, sir. Yes. ए सी निकाल लो, 1 माइनस -2 तो 1 प्लस 2 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9। ऐसे ही 5 माइनस के 11 तो 5 प्लस 11 16 का स्क्वायर कर दिया हमने, कितना बैठेगा भाई? 256. इन दोनों को ऐड कर दिया 265। तो कहीं से कहीं तक भी 2 का सम तीसरे का इक्वल नहीं आ रहा, तो आप कह देंगे इट इम्प्लाइज दे आर नॉट कोलिनियर। Collinear. क्लियर है भाई तीसरा? Yes, sir. चौथा पढ़िए क्या कहता है। Check whether 5 minus 2, 6 4, 5 माइनस 2 6 4 6 and 4 7 and 7 minus 2 are the vertices of an isosceles triangle. हमें नहीं पता भाई, निकालो ए बी। 6 माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस -2 6, 6 का स्क्वायर 36 √37 आ गया। बी सी निकाल लें बेटा, 7 माइनस 6, 1 का स्क्वायर 1, -2 -4 -6 का स्क्वायर 36 √37। ए सी निकाल लो, √7 माइनस 5, 2 का स्क्वायर 4, और ये हो गया 0, तो 2 आ गया। आपको दिख रहा है कि भाई ए बी किसके इक्वल आ गई बेटा? BC के। तो आप कहेंगे सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझ आ गई बात? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा? Fourth. Four. चलो जी, इसके बाद आगे आ जाओ फिफ्थ पे। फिफ्थ वही है क्या, चंपा चमेली वाला? Yes, sir. Yes. देखो जी, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है। चंपा चमेली दो थी सहेली, क्लास में घूम रही थी अकेली अकेली। चंपा ने कहा चमेली से, सुन ओ सहेली, क्या तुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ABCD एक स्क्वायर है? तो चमेली ने कहा अरे ना ना, कैसी बात कर रही। तो फिर आपको ये चेक करना है बस, चंपा है सही या चमेली कह रही है ठीक, हमें नहीं पता। तो आप इनके कोऑर्डिनेट बताइए क्या क्या है, ए के कोऑर्डिनेट बताइए कितने, ग्राफ में देखकर। 3 4. 3 4। बी के कोऑर्डिनेट बताइए। 6 7. सी के कोऑर्डिनेट बताइए। 9 4. डी के कोऑर्डिनेट बताइए। 6 1. 6 1 Yes, sir. है भाई। स्क्वायर दिखाने के लिए ए बी चाहिए, बी सी चाहिए, सी डी चाहिए, ए डी चाहिए, ए सी चाहिए, बी डी चाहिए। कल बताया था आपको मैंने। ए बी निकाल लिया पहले आपने। 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 4 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 √18 आ गया। फिर बी सी निकाला मैंने, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 9 18 आ गया। सी डी निकाला, 9 माइनस 6, 3 का स्क्वायर 9, 3 माइनस 1 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ये भी 18 आ गया। एडी कैलकुलेट करा, 6 में से 3 गए, 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18। फिर आपने एसी कैलकुलेट करा,
AC 9 में से 3 चले गए 6, 6 का स्क्वायर 36, 4 माइनस 4 0। फिर आपने BD कैलकुलेट करा 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर 36। तो आपको दिखाई दे रहा है क्या कि AB BC CD AD इक्वल है और साथ साथ AC BD के इक्वल है। इट इम्प्लाइज इट इज अ क्या स्क्वायर। स्क्वायर। तो इसका मतलब कौन ठीक है? चंपा। चंपा। कौन सी पिक्चर में थी चंपा? जस्ट इमेजिन। इस पिक्चर में कहता है ये जस्ट इमेजिन। अरे कौन सी है वो? जादू का दूसरा पार्ट कौन सा है वो? बेकार बच्चे हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। सर पता नहीं, देखी हुई नहीं। हाँ क्रिश, वो जिसमें भूत का नाम क्या है? वो भूतनी भूतनी बोल मारे। भूल गए भाई तुम तो सब बेकार बच्चे। चंपा। भूल गए भाई, तुम भूल गए। तुम्हें तो उससे ही फुर्सत नहीं मिल रही टीवी में गेम खेलने से। क्या चल रहा है आजकल? माइनक्राफ्ट क्या है? पता नहीं किस किस में लगे रहे हैं बच्चे। चलो जी, ये था क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद प्रॉब्लम है 8th और 9th। पढ़िए सर, 8 क्या कहता है? Find the values of y for which the distance between the points P 2 minus 3 2 And- माइनस 3 and Q 10y हाँ, कितना दे रखा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस? is 10 units. 10 यूनिट्स। देखो भाई, 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट आने के लिए क्या करेंगे? Squaring both sides. हाँ जी, 10 में से 2 चले गए 8 8. 8 का 64. स्क्वायर 64, y प्लस 3 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर करा तो 100। 100। ये उधर जाके माइनस। अब चाहे तो होल स्क्वायर खोल के क्वाड्रेटिक बना लो, नहीं तो स्क्वायर हटा के अंडर रूट कर दो और दूसरी तरफ आपको प्लस माइनस 6 मिल जाएगा। क्या चैप्टर Yes. 4 में पढ़ाया था? अब तो चैप्टर 4 का बलिदान चढ़ गया अगले टर्म की तरफ। Yes. देखना जरा आंसर क्या आ रहा है। दोनों आंसर करेक्ट है, 3 और माइनस 9 बोथ आर करेक्ट। हाँ जी, चेक कर लीजिए क्या आ रहा है आंसर। सही है। इसके बाद आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए क्या कहता है। बाकी सारे तो आपके हो गए हैं, 7th भी हो जाएगा, 10th भी हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन एग्जाम्पल पर बेस्ड थे। पढ़िए 9th क्वेश्चन क्या कहता है। If Q 01 Q01 is equidistant from P 5 minus 3 and R P5 minus 3 and R x minus x6, X6, find the value of x. Also find the distance QR and PR. QR और PR डिस्टेंस निकालना है, वो बाद की बात है, पहले X निकाल लेते हैं। PA PB के इक्वल है। सिखाया नहीं क्या आपको मैंने अभी ऐसा क्वेश्चन? बोलो, कर लेंगे? Yes sir. X की वैल्यू निकाल लीजिएगा, फार्मूला लगाइए, पहले स्क्वायरिंग करिए, होल स्क्वायर खोलिए, X की वैल्यू निकाल लीजिए। अगर X की एक वैल्यू आई तो R एक ही पॉइंट होगा, और अगर X की मान लो दो अलग अलग वैल्यूज आई तो ये 2 पॉइंट होंगे हमारे पास। एक बार R होगा, मान लो 4 और -4 आई वैल्यू, तो R के 2 पॉइंट हो जाएंगे, 4 6 और -4 6। एक बार आपको QR चाहिए, इसके हिसाब से निकालेंगे, और PR चाहिए, और एक बार इधर से QR निकालेंगे और PR निकालेंगे।
बोलिए सर, कर लेंगे या पूरा करके दिखाऊं? सर कर लेंगे। सर कर लेंगे। होमवर्क लिखेंगे आज आप। टुडे यू ऑल हैव टू डू एक्सरसाइज 7.1, रिपीट। अगर आपने पहले कर ली है तो भी रिपीट करेंगे, नहीं करी है तो 2 बार करेंगे। कल आपकी नोटबुक चेक करेंगे हम कि वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, तो मैं स्ट्रिक्टली कह रहा हूं आपको बाहर कर दूंगा इंस्टीट्यूशन से, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि अब सितंबर में आप लोगों का टर्म 1 का एग्जाम होगा बोर्ड का, मालूम चली गया होगा आप लोगों को। तो इसलिए अपना काम बहुत अच्छे से अपडेट करके चलें। अब आपके पास बाद तक का समय नहीं है, सितंबर तक का टाइम आप लोगों के पास है सिर्फ। आज के लिए इतना, इसे कंप्लीट करके रखेंगे आप।